बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आसिफ जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को चारों तरफ से घेर लिया है और वो जिसको कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, या जो जरदारी है वो सियासत का बादशाह है। तो इस वक्त में वो ये साबित कर रहे हैं कि वो वाकई सियासत के बादशाह हैं और उन्होंने नून लीग को चारों तरफ से चित करके रखा हुआ है। उनसे आसिफ जरदारी से शहबाज शरीफ ही परेशान नहीं है, नून लीग ही परेशान नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान भी शदीद परेशान हैं। कुछ और इत्तेहादी जो हैं उनकी तरफ से भी शिकवे आ रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं, मगर वो जाहिर है अपनी पार्टी का सोच रहे हैं, अपने सियासी मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं और अभी तक लगता है कि उनकी जो सारी हिकमत अमली है वो कामयाब है। अब उन्होंने बिलावल को रवाना किया है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात के हवाले से मेरे पास कुछ खबरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि जो जरदारी साहब हैं उन्होंने किस तरह से घेरा डाला है। यही वजह है कि जो मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीब तरीन सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी पर शदीद चढ़ाई कर दी है। तो इस पर तो हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन पहले ज़रा ये देख लें कि हमजा शहबाज का जो हल्फ है वो लगता है कि काफ़ी दिन के लिए घटाई में पड़ गया है। अगर जो हुकूमत का प्लान है वो काम करता है और अगर उनका प्लान जो है वो चल जाता है तो फिर इसका मतलब है कि जो हल्फ है वो उनका हमजा शहबाज का न सिर्फ वो खटाई में पड़ गया, बल्कि हो सकता है कि उनका जो इलेक्शन हुआ है वही खटाई में पड़ गया हो। अब देखते हैं ज़रा क्या हिकमत अमली क्या बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एडवोकेट जनरल पंजाब ने गवर्नर पंजाब जो हैं उनको एक समरी भेजी है या एक रिकमेंडेशन भेजी है। कुछ जो है वो उन्होंने अपनी सिफारिशात उमर सरफराज चीमा साहब को भेजी हैं और गवर्नर पंजाब को उन्होंने कहा है कि देखें, ये जो इस्तीफ़ा है जो दिया था वज़ीर आला पंजाब ने, ये इस्तीफ़ा जो है दरअसल इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है, क्योंकि उसमें आइनी तौर पर सुकुम मौजूद है। और उसमें आइनी सुकुम क्या मौजूद है? एक तो ये है कि वो उन्होंने जो इस्तीफ़ा था वो गवर्नर के नाम लिखना था और ये उन्होंने नाम लिखा है वज़ीर आज़म के नाम पे। चूँकि उन्होंने गवर्नर के नाम लिखना था और वज़ीर आज़म के नाम पर लिख दिया है, तो ये इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं। तो इस इस्तीफ़े को इस्तीफ़ा समझा ही ना जाए और इस्तीफ़े को कबूल ही ना ये समझा जाए कि वो इस्तीफ़ा कबूल ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इस्तीफ़ा गैर आइनी है। और ये नुक्ता सबसे पहले जो है ये उठाया था साद रफ़ीक साहब ने। वो अलग बात है कि बाद में हालात तो सियासी हालात कुछ बदल गए थे तो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए थे या उन्होंने उसको दोहराया नहीं था, लेकिन सबसे पहला जो है उन्होंने मौक़िफ़ साद रफ़ीक साहब ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि जी ये कोई इस्तीफ़ा नहीं है। अगर ये बात इस पर, और आज उमर सरफराज चीमा साहब ने कहा है कि जी ठीक है, हम इस पर गौर करते हैं। कल उन्होंने एक आइनी मुशावरत के लिए एक इजलास भी बुला लिया है जिसमें जो गवर्नर पंजाब हैं वो इस पर बातचीत करेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए कि वो ये राय लेते हैं कि जी ये इस्तीफ़ा तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस्मान बुज़दार जो है वज़ीर आला बरकरार हैं। अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बरकरार हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद आई हुई है। तो अब अगला कदम जो है वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग है उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़। अच्छा, तो ठीक है, आप इसको वापस ले जाएं उसी नुक्ते पर कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला हैं और उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, तो वोटिंग कराएं। लेकिन अब वोटिंग जब रिक्वेजिशन आई और उसके बाद फिर इजलास बुलाया गया, तो ये वोटिंग जो है वो तो होनी थी 7 दिन के अंदर अंदर। अब वो 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि आपको नए सिरे से रिक्वेजिशन देनी पड़ेगी इजलास बुलाने की और नए सिरे से तहरीक अदम एतमाद जमा करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में काफ़ी दिन मिल गए हैं और उनका वज़ीर आला बरकरार है। तो इससे अगरचे बज़ाहिर होगा कुछ नहीं, शायद महीने के बाद भी यही हो कि जो आज मुस्लिम लीग नून करना चाहती है, लेकिन वो इमरान खान कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो वो आखिरी गेंद तक जो है वो पंजाब में भी लड़ाई होने की तवक्को पैदा हो गई है। अब इसका एक हल, एक सूरत यह है कि जी दोबारा चले जाएँ अदालत के पास और जाकर कहेंगे जी ये देखें जी ये डाल रहे हैं, रोड़े अटका रहे हैं और ये गवर्नर ने जो है वो ऑडिट फंसा ली है और गवर्नर जो है वो गैर आइनी कदम उठा रहे हैं। लेकिन अगेन जब अदालत में जाएगा तो फिर टाइम मिल जाएगा अपोजिशन को, जो मौजूदा हुकूमत बनी बैठी है, जो हमजा शहबाज साहब हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। उधर जो है वो हमजा अदालत के पास चले गए कि जी मेरा हल्फ नहीं करा रहे, प्लीज़ मेरा हल्फ कराएं, ये कहें इनसे कि ये मेरा हल्फ क्यों नहीं करा रहे। और उधर जो है वो तवक्को पैदा हो गई है कि कल, बल्कि आज, अब चूँकि अगला दिन शुरू हो चुका है, तो तवक्को ये पैदा हो गई है कि आज जो है वो गवर्नर इस हवाले से आइनी मुशावरत के बाद ये फैसला कर सकते हैं कि भाई जो उनका इस्तीफ़ा था
वो इस्तीफ़ा गैर आइनी था। अब आप ये कह सकते हैं कि जी इस्तीफ़ा तो कबूल हो गया था, गुलाम जो सरवर साहब थे उन्होंने इस्तीफ़ा तो कबूल कर लिया था। भाई अगर एक इस्तीफ़ा कबूल हो गया था तो नए गवर्नर ने आकर के फैसला कर दिया कि जी वो इस्तीफ़ा गलत कबूल हुआ था। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पंजाब में वफाक में जो स्पीकर हैं उन्होंने पिछले स्पीकर के बुलाए का जो दिया गया फैसला था उसको उन्होंने कर दिया है रोल बैक और कहा है कि जी नहीं, वो जो इस्तीफे कबूल किए गए थे उसको आप दोबारा वो लिफाफा डीसील करें और मेरे पास पेश करें, मैं ये फैसला करूंगा कि वो इस्तीफे सही कबूल किए या नहीं किए, जो है वो कौमी असम्बली के पीटीआई के मेंबर्स के। तो अब लगता ही है कि परवेज अशरफ साहब वफाक में भी ये करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये इस्तीफे कबूल नहीं है। तो अगर वफाक में परवेज अशरफ साहब कह सकते हैं कि इस्तीफे कबूल नहीं है तो यहाँ पंजाब में इसका मतलब है गवर्नर पंजाब भी कह सकते हैं कि नहीं, जो चौधरी सरवर का इस्तीफा कबूल था वो कबूल नहीं है क्योंकि ये इस्तीफा ही गलत था। ये गवर्नर को लिखना चाहिए था, लेकिन वो कहेंगे कि भाई ये गवर्नर को तो लिखा ही नहीं है, तो वज़ीर आज़म को लिख दिया था, और फिर ये हैंड रिटन होना चाहिए था, ये तो टाइप था। तो इस तरह के लकूनास डाल के वो इसको नामंजूर कर देंगे, जिससे पंजाब में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या इसको अगर वो लटकाएं तो महीने भर के लिए टाइम मिल जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी जो है वो इस पर कल गौर-व-ख़ौज़ या आज गौर-व-ख़ौज़ होना है। तो एक तो ये है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मामला अब लटक गया है, यानी फौरी तौर पर हमें एक आध दिन के अंदर हमज़ा का हलफ होता हुआ अब नज़र नहीं आता अगर पीटीआई ये फैसला करती है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आ जाएँ ज़रा जरदारी साहब की गेम पर। जरदारी साहब क्या गेम डाल रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पास ख़बर ये है कि जरदारी साहब की तरफ से फ़ोन गया है जो है वो इसहाक डार साहब को, अहम सोर्सेज जो मेरे हैं वो उनके मुताबिक, और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने इस फ़ोन के जवाब में, यानी ये फ़ोन गया था हफ्ते को कि जी बिलावल साहब आ रहे हैं और जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो अरेंज कराई जाए उनके नवाज शरीफ साहब से। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो पहुंच नहीं पाए, उनकी जो यहाँ से रवानगी थी उसमें ताख़ीर हो गई। तो दोबारा जो है वो सोर्सेज ये बताते हैं कि इसहाक डार साहब से दोबारा उनकी नई मीटिंग, यानी उस एक दफ़ा उनकी हफ्ते को जो है वो मीटिंग तय हो गई थी कि वो हफ्ते को पहुंचेंगे और हफ्ते को उनकी मीटिंग होगी नवाज शरीफ साहब से। हफ्ते को उनकी मीटिंग तय हो गई थी लेकिन वो फिर पहुंच नहीं पाए, जा नहीं सके थे क्योंकि जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पर भी पंजाब या पाकिस्तान में भी काफ़ी चीज़ें चल रही थी तो वो जा नहीं पाए थे। तो अब उसके बाद फिर जो है वो अब दोबारा कोई रिक्वेस्ट फ़िलहाल नहीं डाली गई इसहाक डार साहब को, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इसके लिए रेडी हैं कि जैसे ही दोबारा उनकी कोई रिक्वेस्ट आएगी और ये मुलाकात, ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ से मिलने आ रहे हैं तो उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात होनी ही है, तो वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही वो पहुँचते हैं और उनका शेड्यूल हमें बताया जाता है हम उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करा देंगे। तो ये मुलाकात जो है उसकी पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग को कहा जा चुका है एक मरतबा कि उनकी मुलाकात करा दें। उस दिन मुलाकात तय भी हुई थी हफ्ते को, लेकिन फिर ये वो चूँकि यहाँ से लेट गए हैं, मुलाकात हो नहीं पाई थी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इसहाक डार साहब को कोई नई रिक्वेस्ट तो नहीं डाली गई है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आए और वो उसको जो है मुलाकात अरेंज कर दें। तो ये मुलाकात विद इन अ डे, यानी कल पहुँचेंगे या आज पहुँचेंगे तो आज ही जो है वो उनकी मुलाकात मुतवक्के है नवाज शरीफ साहब से। अच्छा, अब मुलाकात क्या मुतवक्के है, ज़रा इस पर आ जाए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखें, जो आज गुफ्तगू की है सलीम साफ़ी साहब ने बिलावल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया लाडले का। उन्होंने कहा पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है, सलीम साफ़ी साहब ने शाहजेब के प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा कि जी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हर वक्त एक लाडला होता है, तो इस वक्त जो लाडले हैं वो हैं बिलावल साहब। अब लाडला किसका होता है तो ये आपको पता ही है। तो उन्होंने उनके बकौल के वो लाडले हैं और उन्होंने कहा कि वो दूसरों से ख़ुद को बरतर समझते हैं, इसीलिए आज उन्होंने हल्फ भी नहीं लिया वज़ीर ख़ारजा का, यानी वो सबके साथ लाइन में खड़े होकर हल्फ नहीं लेना चाहते। और उन्होंने साथ ही साथ अपने इत्तेहादियों को भी पीपल्स पार्टी ने नाराज़ कर लिया है, यानी उन्होंने पीपल्स पार्टी ने ANP को भी कुछ लेकर नहीं दिया, मेंगल साहब को भी कुछ लेकर नहीं दिया, अचकज़ई साहब को भी कुछ लेकर नहीं दिया, मोहसिन दावड़ को भी कुछ लेकर नहीं दिया। तो उनके जो छोटे इत्तेहादी हैं उनको भी नाराज़ कर लिया क्योंकि जो है ना वो अपने चक्करों में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको आइनी ओहदे चाहिए। अच्छा, और फिर वो कहते हैं कि जी ये सिंध और जनूबी पंजाब का इन्होंने सारा गलबा है, जितनी वजारतें इन्होंने अपने आप को दिलवाई हैं तो जनूबी पंजाब से हैं या सिंध से हैं। और दूसरा यह है कि जो कुछ पीपल्स पार्टी को मिल गया है इससे पीपल्स पार्टी खुश नहीं है, पीपल्स पार्टी मज़ीद लेना चाहती है और इसीलिए जो है वो बिलावल लंदन गए हैं
और अगर अच्छा, अब ये वो सूरत हाल, ये सारी गुफ्तगू करने के बाद जो असल बात है जो सलीम साफ़ी साहब ने कही है, उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल ऐसा लगता है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। अब ये कौन कह रहे हैं? सलीम साफ़ी साहब। अब सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो अब आप जानते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी एक राय है, उनकी एक पॉलिटिकल उनकी एक जो है वो एक ओपिनियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वो इस हुकूमत के जाने के बहुत हक़ में थे, वो नई हुकूमत के नए इत्तेहाद के आने के बहुत हक़ में थे, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। और आप जानते हैं कि सलीम साफ़ी साहब जो है वो मौलाना फजल रहमान के भी काफ़ी करीब समझे जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या इससे एक मतलब ये अखज़ किया जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं, ज़ाहिर है उनकी भी राय इनके जहन में होगी, गुफ्तगू होती रहती है, मुलाकातें उनकी होती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है, मैं ये कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी इस सारी सूरत हाल से पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उससे बहुत नाला है। और नाला होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मैंने आपको बताया कि सदर के ओहदे के लिए भी लड़ाई है और टाई है इसमें मौलाना फजल रहमान में और आसिफ जरदारी साहब में। वो अलग बात है कि सदर का ओहदा अभी खाली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इम्पीचमेंट के लिए पीपल्स पार्टी यानी इत्तेहादियों के पास जो है वो नंबर पूरा नहीं है, और सेनेट के लोग मिला के भी 297 वोट चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सदर की इम्पीचमेंट के लिए। वो नंबर इस वक्त मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद नहीं है, और अगर इम्पीचमेंट के लिए उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि सदर अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन तसव्वुर ये किया जाता है कि नहीं जी कुछ किया जा सकता है, एक मूव बनाई जा सकती है या प्रेशराइज़ किया जा सकता है और सदर को ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है, तो ऐसे में कौन बनेगा? तो मौलाना फजल रहमान जो है वो जरदारी साहब की सियासत से बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन जरदारी साहब गेम क्या खेल रहे हैं? जरदारी साहब गेम ये खेल रहे हैं कि उनको जो है वो चाहिए अपने आइनी ओहदे, यानी स्पीकर उन्होंने लगवा लिया, चेयरमैन सेनेट हर सूरत वो चाहते हैं। और आज कायरा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो ये कहते हैं कि इस पर तो कोई बहस ही नहीं है, चेयरमैन सेनेट पर वो कहते हैं कोई बहस ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि चेयरमैन सेनेट तो हमारा होगा, इस पर तो डिबेट ही नहीं हो रही। और वो ये कहते हैं कि देखें जी, जो कौमी असम्बली में अक्सरियत थी नून लीग के पास, उनका जो है वो लीडर ऑफ द हाउस आ गया। अब वो कहते हैं कि सेनेट में अक्सरियत हमारे पास है तो हमारा लीडर ऑफ द हाउस आना चाहिए, तो इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। अच्छा, अब बाकी रह गई पंजाब के गवर्नर की बात, तो वो भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनके पास चला जाए, और फिर आगे सदर की बात तो वो भी चाहते हैं कि उनके पास आ जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है? पीपल्स पार्टी को पता है कि ये जो कंपनी है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब ये कंपनी नहीं चलेगी तो क्या होगा कि काबीना टूट जाएगी। जब काबीना टूटेगी तो ये लोग हुकूमत से बाहर, इत्तेहाद से बाहर आ जाएंगे, या तो पहले ये सारी हुकूमत ही टूट के इलेक्शन में चली जाएगी, और अगर सारी हुकूमत नहीं टूटती तो ऐसे में सिर्फ इलेक्शन में जाएंगे, यानी पीपल्स पार्टी जो है वो पहले बाहर आ जाएगी। अच्छा, अब ऐसी सूरत हाल में जो आइनी ओहदे हैं वो बरकरार रहेंगे, मिसाल के तौर पर गवर्नर बरकरार रहेगा, चेयरमैन सेनेट बरकरार रहेगा, सदर बरकरार रहेगा। तो पीपल्स पार्टी गेम ये खेल रही है कि यहाँ से वजारतों से जो कुछ मिल रहा है वो आने दो, लेकिन आइनी ओहदे किसी सूरत नहीं छोड़ने। तो इस ऐसा सिनेरियो जो है वो जरदारी साहब ने डेवलप किया हुआ है, और अब उन्होंने बिलावल को भेजा कि जाओ ज़रा जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करो और उनसे बातचीत करो कि क्या करना है। तो इस सिलसिले में वहाँ पर वो रवाना हो गए हैं और उनकी अब ये मुलाकात होगी। तो लड़ाई ठीक ठाक पड़ी हुई है और मामला जो हैं वो अदालतों में हैं और अदालतों में जा रहे हैं। जो डीसील करने का मामला है, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब करेंगे तो वो मामला भी अदालत में चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। आप देखें ऊँट किस करवट बैठता है और ये कंपनी कितने दिन चलती है। सलीम साफ़ी साहब के बकौल तो ये कंपनी अब नहीं चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।